हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बीपीएससी चैंपियंस। आज हम लोग एक ऐसे प्रॉब्लम को हम लोग टैकल करने की कोशिश करेंगे कि टेक एग्जाम्पल बहुत सारे बंदे टेस्ट दे रहे हैं, ठीक है, बट उनका मार्क्स ज़्यादा नहीं आ रहा, वो 60 to 70 के रेंज में रुक जा रहा है। तो हमें कैसे इसको 90 प्लस में लेकर जाएं, प्लस हमारे को कॉन्फिडेंस बूस्टअप होगा कि हम 90 प्लस श्योर शॉट एग्जाम में लेकर आएंगे, क्योंकि इसके लिए एक ही तरीके नहीं है। टेक एग्जाम्पल सब लोग बोलते हैं कि मल्टीपल रिविजन एक इंपॉर्टेंट पार्ट है, और उसके अलावा एक मल्टीपल अप्रोच भी है, ठीक है, कि हमें कैसे 90 प्लस कंफर्टेबली लेकर आया जाए। ठीक है, एक एक करके हम लोग बात करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि क्यों ये जो हम लोग 10 पॉइंट पर हम बात करेंगे। ठीक है, तो 10 पॉइंट को मैं एक्सप्लेन करूंगा, मार्क माई वर्ड, यदि कोई भी बंदा इसे यूज करता है तो उसका मार्क ड्रास्टिकली इंप्रूव होगा। ठीक है, अभी 2-3 दिन बाद आप एक्सपेरिमेंट करना, ठीक है, खुद से ये फॉलो करने की कोशिश करना और देखना अपने मार्कों में तो इंप्रूवमेंट आएगा। क्योंकि ये ना एक जो भी हम 10 पॉइंट पर आज बात कर रहे हैं, ये मतलब हम लोग करके चेक किए हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि बस मैंने बताने के लिए बता रहे हैं, रदर देन अपने आप पर जब हम लोग तैयारी कर रहे थे तो ये सारा चीज़ को फॉलो कर रहे थे। यही एक रीज़न था कि मॉक में मार्क अच्छा आते थे, एग्जाम में मार्क अच्छा आते थे। ठीक है, तो एक एक करके हम लोग बात करेंगे। टोटल 10 पॉइंट है, ठीक है, देखने की कोशिश करते हैं कि हाउ टू गो। हम एक एक करके बताएंगे कि 70 से 90 हमें जाना कैसे है। ठीक है, कौन सा प्रोसीजर हमें फॉलो करना, कौन सा प्रोसेस है जिसको हम फॉलो करेंगे। ठीक है, कोर एरिया पर हमें फोकस करना है, यानी कि कोर सब्जेक्ट जो भी है उस पर हमें बात करना है। लॉ ऑफ रिवर्स इंजीनियरिंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अधिकांश बंदा ये नहीं करते हैं। ठीक है, अधिकांश बंदा रिवीजन तक ही रुक जाते हैं। ठीक है, बट पॉइंट है कि लॉ ऑफ रिवर्स, टेक एग्जाम्पल 69 में एक क्वेश्चन आया था। ठीक है, 69 बीपीएससी में एक म्यांमार का फेस्टिवल पर एक क्वेश्चन आया था, जो बड़ा सा वर्ड था और उसमें म्यांमार एक ऑप्शन था। बट मैंने ये क्वेश्चन को मार्कआउट सही किया था। रीज़न इसकी यही था कि मैं 68 पर ना रिवर्स इंजीनियरिंग ये अप्लाई किया था, और जब 68 में एक क्वेश्चन था म्यांमार के रिलेटेड कि म्यांमार कौन सा रिलेटेड कौन सा इंडियन स्टेट उसको सराउंडिंग करता है, तो पॉइंट ये था कि मैंने एक स्टेप आगे जाकर रिसर्च किया था। क्योंकि ठीक है कि इसका अगर म्यांमार है तो उसमें कौन कौन सा इंपॉर्टेंट कल्चरल फेस्टिवल रिलेटेड थे, एक्जैक्टली उसी टाइप का एक क्वेश्चन आ गया था। ठीक है, तो हमारे को लॉ ऑफ रिवर्स इंजीनियरिंग पर फोकस करना है। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे कि रोल ऑफ पीवाईक्यू क्या है, और उसके बाद घटना चक्र का रोल क्या है। ठीक है, फिर उसके बाद देखेंगे कि रोल ऑफ मॉक क्या है, और फिर उसके बाद देखेंगे हाउ टू स्कोर बेटर। मतलब जो भी वर्किंग प्रोफेशनल है उनका एक क्वेरी आ रहा था टेलीग्राम ग्रुप पर कि बहुत कम टाइम है, मगर फिर भी हम लोग चाहते हैं कि एग्जाम निकालें, तो उनका कैसे एड्रेस किया जाए। रोल ऑफ एलिमिनेशन क्या है, और क्या लग रहा है कि डेट एक्सटेंड होगा, क्योंकि बहुत सारे रूमर स्प्रेड हो रहे हैं कि डेट एक्सटेंड हो सकता है या नहीं हो सकता है। एंड अंतिम एक चीज़ पर बात करेंगे जो 10th एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि रोल ऑफ योर माइंड सेट। आप कितना भी पढ़ लीजिए, बट वो रिजल्ट तभी कन्वर्ट हो पाएगा जब आप अपने माइंडसेट में अपने आप को डेली जिता रहे हो। ठीक है, दो आपका मार्क अभी मैं मानता हूँ कि अभी 60-70 के रेंज में आ रहे होंगे। ठीक है, बट कोई बात नहीं है, मगर हाँ, यदि आप विनिंग माइंडसेट पर हो, विनिंग साइकोलॉजी पर हो, तो आप ना पक्का बेटर स्कोर करोगे। ठीक है, ये सारा चीज़ के लिए मैंने एक एक करके हम लोग बात कर रहे हैं। ठीक है, टेक एग्जाम्पल कोर सब्जेक्ट, सब लोग बोलते हैं कि कोर सब्जेक्ट पे फोकस करो, ये ट्रू है। ठीक है, कि सबसे ज़्यादा क्वेश्चन हमारे को हिस्ट्री से मिलेंगे, साइंस से मिलेंगे एंड करेंट अफेयर्स से मिलेंगे, ये हमारा कोर सब्जेक्ट है। ठीक है, हमें इस पर फोकस करना है, मगर हाँ, हमें ये भी इंश्योर करना है कि जो सपोर्टर सब्जेक्ट जैसे पॉलिटी हो गया, ज्योग्राफी हो गया, ठीक है, तो इनमें हमें बेटर करना है, थोड़ा सा बेटर करना है। क्योंकि यदि मान के चलो कि साइंस का क्वेश्चन टफ आ जाता है, तो हमारा तो साइंस तो खत्म हो गया, तो उसको सपोर्ट करने के लिए दो सब्जेक्ट हमें सपोर्ट करना चाहिए। ठीक है, क्योंकि एग्जाम में कुछ भी हो सकता है, कितना भी आप पढ़ लीजिए, हो सकता है कि समटाइम द क्वेश्चन विल कम वेरी टफर साइड। यदि मान के चलिए हिस्ट्री का क्वेश्चन बहुत टफ आ जाता है, तो क्या कर लीजिएगा, ये दो ही सब्जेक्ट आपको सपोर्ट करेगा। और ये जो दो सब्जेक्ट और है जो इकोनॉमी एंड मैथ है, इसमें एवरेज करना है। मान के चलिए दोनों में 10-10 क्वेश्चन है, तो मात्र हमें ये कोशिश करना है कि 20 क्वेश्चन में एक 10 या 12 या 15 के रेंज में हमें सही कर लेना। तो यदि एवरेज कर लेते हैं तो ये हम एक ना बेटर पोजीशन पर, यदि मान के चलिए कोई भी टफ आ जाता है, इसको बैलेंस कर देगा। ठीक है, तो ये हमारा स्ट्रैटेजी नंबर 1 हुआ। ठीक है, कि हमें 90 प्लस लाना है, तो उसमें मल्टीपल अप्रोच होगा, तो उसका एक स्ट्रैटेजी है कि हमें कोर सब्जेक्ट पर फोकस करना है। ठीक है, क्लियर। लेट्स गेट बैक टू द सेकंड पार्ट। अब मैं एक एक करके आपको बता रहा हूँ कि देखिए, टेक एग्जाम्पल हम लोग बोलते हैं कि हमें मल्टीपल रिवीजन चाहिए, फैक्ट है। ठीक है, कोर सब्जेक्ट का रिवीजन करते हो, सपोर्टर सब्जेक्ट का रिवीजन करते हैं, और एवरेज सब्जेक्ट का रिवीजन करते हैं। हम लोग उससे मात्र 50% कंट्रीब्यूट करेंगे। ठीक है, यदि हमें 90 प्लस लाना है, तो 90 प्लस का 50% आपका कंट्रीब्यूशन केवल रिवीजन के बेसिस पर आ जाएगा, कोर सब्जेक्ट ये सर। बट हाँ, उससे रिजल्ट नहीं आएगा। ठीक है,
रिजल्ट लाने के लिए हमें उसके बाद फिर से जाना पड़ेगा कि प्रीवियस ईयर का भी रोल है। प्रीवियस ईयर का हम मान के चलने के 10% है, क्योंकि लास्ट टाइम देखा जाए 69 में तो बहुत सारे क्वेश्चन 68 से रिपीट हुए थे, कुछ करंट का रिपीट होते, स्पेशली इलॉन मस्क वाला क्वेश्चन एक था, दूसरा कैबिनेट मिशन वाला क्वेश्चन रिपीट था, बतख मियाँ वाला क्वेश्चन रिपीट था। तो पीवाईक्यू का रोल है, मगर इतना भी नहीं कि आप टोटली उस पर रिलाई कर सकते हैं, ठीक है। उनका रोल है 10% है। आप ना अपने आप को ना एक एग्जामिनर का पर्सपेक्टिव में रखने की कोशिश कीजिए। जैसे आप एग्जामिनर के पर्सपेक्टिव में रखिएगा तो उनको समझिएगा कि एग्जामिनर क्या चाहता है आपसे, ठीक है, कि आप कोर सब्जेक्ट को अंडरस्टैंड करो, ठीक है, कुछ प्रीवियस ईयर को देखो, क्योंकि वो आपके लिए एक इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है, ठीक है। उसी प्रकार हम समझ सकते हैं कि रोल ऑफ मॉक क्या है। मॉक में क्या होता है, यदि फुल लेंथ आप लगा रहे हैं, अभी तो सब लोग फुल लेंथ पर ही आ गए होंगे, यदि फुल लेंथ लगा रहे हैं तो क्या होगा, बहुत सारे क्वेश्चन डाइवर्स होंगे, स्पेशली करंट अफेयर वाला, और इसका शॉर्ट नोट बना लेते हैं तो एक लेस टाइम में आप वाइडन कवर कर रहे हैं, ठीक है, कवरेज आपका बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो इस पर्सपेक्टिव में आपको सोचना चाहिए कि हमें जितना हो सके हम फुल लेंथ मॉक लगाने चाहिए, ठीक है। उसके बाद एलिमिनेशन की मैं बात करता हूँ। एलिमिनेशन का इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बहुत लोग छोड़ के इससे जाते हैं, मगर इसका इंपॉर्टेंट है, 10% 5% इसका इंपॉर्टेंट है। रीजन इसके पीछे ये कि लास्ट में एक क्वेश्चन आया था, कोसी कोसी प्लेन हमेशा फ्लड होता है, क्यों, उसमें 3-4 ऑप्शन थे, ठीक है। तो बेसिक देखा जाए तो कोसी में यदि फ्लड होगा तो वो नीचे होगा, तो उसमें 30 मीटर का एक था ऐसे करके, तो मैंने लॉजिकल गेसिंग पर किया था। ऐसे 2-3 क्वेश्चन और थे जिसको लॉजिकल गेसिंग पर मैंने उड़ाया था, ठीक है। तो उसका भी रोल 10% है, यानी कि हमें प्रैक्टिस जब करना है, 90% मार्क लाना है, तो हमारे 90+ मार्क लाना है, तो हमारे को ये इंश्योर करना कि पहले हम रिविजन करें, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर फोकस करें, मॉक पर फोकस करें, एलिमिनेशन टेक्निक पर भी फोकस करें, एक सर्टेन अमाउंट के टाइम देकर। जब हम थोड़ा सा टाइम देकर यदि हम 2 से 3-4 क्वेश्चन निकाल लेते हैं तो ठीक है ना। और फिर उसके बाद हमें कुछ क्वेश्चन कॉमन सेंस भी आएंगे, ठीक है। यदि कुछ क्वेश्चन कॉमन सेंस पर आएंगे, ठीक एग्जांपल ये क्वेश्चन बीपीएससी का एग्जाम है, ठीक है। तो जब बीपीएससी के एग्जाम है तो नॉर्मल क्वेश्चन तो नहीं आएंगे, ठीक है, ये आपको ऑब्जर्व बना रहा, तो कुछ आपको कॉमन सेंस बेस्ड क्वेश्चन भी आएंगे, ठीक है। जैसे टेक एग्जांपल लास्ट में एक क्वेश्चन आया था कि सोशल कैपिटल क्या है। तो सोशल कैपिटल तो हम बहुत सारे न्यूज़पेपर को गो थ्रू करते रहते हैं, तो वहाँ से डेवलप हो जाता है। तो इसी प्रकार हमें 10% कॉमन सेंस पर क्वेश्चन को भी प्रैक्टिस करना है। और ये कैसे होगा कि टेक एग्जांपल यूपीएससी जब अपना क्वेश्चन सेट करता है तो उसमें बहुत सारे क्वेश्चन कॉमन सेंस के होते हैं, तो वहाँ से प्रैक्टिस कर सकते हैं। एंड रोल ऑफ यूपीएससी पेपर का क्या है, लास्ट टाइम देखा गया तो बहुत सारे क्वेश्चन रिपीट किए थे, स्पेशली इकोनॉमिक का क्वेश्चन, ठीक है। तो जब इकोनॉमिक का क्वेश्चन रिपीट किया था तो हम ये रिलाई कर सकते हैं कि यदि हम सर्टेन एरिया पर थोड़ा सा यूपीएससी पर भी फोकस करते हैं, क्योंकि यूपीएससी एक हायर एग्जाम है, तो यदि उस पर फोकस करते हैं तो बीपीएससी ऑफकोर्स उसको सर्टेन अमाउंट कॉपी करेगा, पूरा नहीं करेगा, 10% करेगा। तो इसी प्रकार ये सारा कंबाइंड टुगेदर हम लोग 90+ स्कोर करेंगे, राइट। क्लियर है यहाँ तक? तो ऑलमोस्ट हाँ। अब रही बात कि विल एक्सटेंड, क्या फ़र्क पड़ता है, हम अपना तैयारी इस तरीके से करते हैं कि हम 90+ लेकर आने वाले हैं, ठीक है। यदि डेट एक्सटेंड हो जाता है बल्ले बल्ले हम रिवीजन करेंगे, नहीं होता तो कोई बात नहीं, ठीक है। हमारा तो प्रिपरेशन वो होना चाहिए। रोल ऑफ घटना चक्र क्या है, यदि आपके पास समय है, कोई टॉपिक में आप बहुत ज़्यादा वीक फील कर रहे हैं, तो उसमें ना घटना चक्र लगाने की कोशिश कीजिएगा। रीज़न ये है इसके पीछे कि बहुत सारे एग्जाम में उस टॉपिक से बहुत सारे क्वेश्चन आए हैं, तो यदि आप मान के चलो कि कोई एक टॉपिक लेते हो जिसमें आप बहुत वीक फील कर रहे हो, उस पर 100 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेते हो, तो पॉसिबिलिटी है कि उस 100 क्वेश्चन के अंदर ही आपसे क्वेश्चन आ जाए, राइट। वर्किंग प्रोफेशन की बता रहा हूँ कि आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है, ठीक है। कोर थिंग पर फोकस कीजिए, वो कोर सब्जेक्ट पर, साइंस हो गया, हिस्ट्री हो गया, उसके बाद करंट अफेयर हो गया, ठीक है। बट उसके अलावा भी ये जो मैं बात बोला हूँ कि पीवाईक्यू हो गया, पीवाईक्यू जब भी फ्री हैं तो कर लीजिए, मॉक टेस्ट, ये सब मॉक टेस्ट नहीं भी लगा पा रहे हैं तो रैंडमली थोड़ा सा देखने की कोशिश कीजिए, एलिमिनेशन पर फोकस कीजिए, कॉमन सेंस डेवलप करने की कोशिश कीजिए, ठीक है, क्योंकि ये होगा। और रही बात लॉ ऑफ रिवर्स इंजीनियरिंग की, तो लॉ ऑफ रिवर्स इंजीनियरिंग पर अगेन मैं बोलूँगा कि बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं जो प्रीवियस ईयर में 68 में आए थे, उससे रिलेट एक स्टेप आगे जाकर क्वेश्चन करता है। तो जब हम लोग उसके बेसिस पर देखेंगे तो हम लोग 69 का क्वेश्चन बहुत सारे सॉल्व कर लेंगे। तो पीवाईक्यू जब आप कर रहे हैं तो कोशिश ये कीजिए कि उसको लॉ ऑफ रिवर्स इंजीनियरिंग में जाइए, ठीक है। लॉ ऑफ रिवर्स इंजीनियरिंग, जैसे एग्जांपल कि एक क्वेश्चन पूछ रहा है इस बार की कैबिनेट जो मिशन आया था इसमें कितने कौन कौन बंदे थे, ठीक है, तो 3 बंदे थे, क्लियर है। अब हमारे लॉ ऑफ रिवर्स इंजीनियरिंग कर बोलता है कि आप ना यदि ये क्वेश्चन आ गया तो अब इसका
पीछे भी जाओ और आगे भी जाकर सब कुछ चेक कर लो कि ठीक है, यदि कैबिनेट मिशन था तो इसका ऑब्जेक्टिव क्या था, ठीक है। इसके अगल बगल देख लो कि ओके ठीक है, इसके पीछे क्या क्या इवेंट्स हो रहे थे लाइन से, ठीक है। तो इसको हम लोग बोलते हैं लॉ ऑफ रिवर्स इंजीनियरिंग। इससे क्या होता है कि हम लोग एक वाइडर एरिया कवर कर पा रहे हैं, ठीक है। तो यही एक मेजर वो था कि मतलब कैसे हमें मतलब 90 प्लस आना है, ठीक है। कोर एरिया पर फोकस कीजिए, प्रोसेस पर फोकस कीजिए, ठीक है। और अंतिम में मैं बात करूंगा आपके माइंडसेट का, ठीक है। आप कितना भी पढ़ लीजिए, आप सुनते हैं ना कि मैं पढ़ा तो बहुत कुछ था, मेरा मॉक में भी मार्क आ रहा था, बट एग्जाम में रिजल्ट नहीं आया, ठीक है। तो रीजन इसके पीछे ये था कि हम लोग डर गए, ठीक है। फियर ऑफ फेलियर। तो आप अपने माइंड को ना बार बार प्रोजेक्शन लाओ, एक विजुअलाइजेशन करो डेली बेसिस पर, मैनिफेस्ट करो कि हम किसी कंडीशन में इस एग्जाम को निकाल रहे हैं, ठीक है। आप हारने पर क्यों फोकस कर रहे हो, जबकि जीतने से आपका लाइफ बेटर हो जाएगा। तो जीत पर ही फोकस रखो ना। मैं मानता हूँ कि देयर आर लॉस मैनी निगेटिविटी, बट स्टिल आप फोकस इस पर करो, अपने माइंडसेट पर कोशिश करो। यदि ज़्यादा परेशानी आ रही है तो मैंने एक किताब का एक रिव्यू भी डाला था कि साइकोलॉजी ऑफ विनिंग। तो आप उस साइकोलॉजी को समझो कि जीतने के लिए कौन सा साइकोलॉजी हमें जरूरत है, आप रेफर करो उसे, ठीक है। तो माइंडसेट को पॉजिटिव रखो, ये बहुत ज़रूरी है। आप थोड़ा कम भी पढ़ोगे जरूरी है, कोई बात नहीं, बट हाँ यदि माइंडसेट पॉजिटिव रहेगा आप जीत जाओगे। और दूसरी बात रही कि कोर सब्जेक्ट की, तो कोर थीम पर, जैसे हर सब्जेक्ट का कुछ कोर थीम होता है। टेक एग्जाम्पल हिस्ट्री का मॉडर्न हिस्ट्री में बहुत सारे क्वेश्चन गवर्नर से आए हैं, गवर्नर जनरल से। तो मैंने एक टॉपिक इस पर क्लियर करा दिया आपका, मतलब मैंने इस पर वीडियो बनाया है क्योंकि मैं वही सब्जेक्ट वही टॉपिक पर बना रहा हूँ जो ना मैं एक 80-20 प्रिंसिपल का बुक पढ़ा था। तो उसमें बोला गया कि यदि 20% टॉपिक ऐसे हैं जहाँ से 80% मार्क आपको दिलाते हैं, तो उसी के बेसिस पर मैं गवर्नर जनरल पर फोकस किया, ठीक है। उसी प्रकार मैं गांधी जी पर फोकस किया, उसी प्रकार मैं ज्योग्राफी के मिनरल्स पर फोकस किया, प्रियम्बल पर फोकस किया, पॉलिटी का। तो आप ये सारा टॉपिक यदि रेफर नहीं किए हो तो प्लीज़ आप मेरे वीडियो को रेफर कर सकते हो, और अपने नहीं तो अपने मटेरियल को रेफर कीजिए, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। क्योंकि मैं वो सारा टॉपिक ले रहा हूँ जो वाकई में नीडेड है, ठीक है। करंट अफेयर के भी पर्सपेक्टिव से मैं वही टॉपिक ले रहा हूँ, जैसे बजट हो गया, बिहार बजट, यूनियन बजट हो गया, तो ये सारा टॉपिक कंबाइन करता है इकोनॉमिक के लिए, वहाँ से क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। तो प्लीज़ आप 80-20 प्रिंसिपल को फॉलो कीजिए एंड रिजल्ट पक्का आएगा, ठीक है। तो बस यही रहा, ठीक है। यदि मेरा इन्फॉर्मेशन अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब, क्योंकि बहुत लोग रिव्यू तो कर रहे हैं बट कोई सब्सक्राइब नहीं कर रहा है। इससे मेरा मोटिवेशन बढ़ेगा और बेटर से बेटर रिसर्च करके आपके लिए वीडियो लेकर आने के लिए, ठीक है। थैंक यू, हैव ए गुड डे। अच्छा से प्रिपेयर कीजिए, अभी टाइम है, भरोसा रखिए अपने आप पर, कर लोगे। विजुअलाइज करो एवरीडे कि यू आर गेटिंग वन पोजीशन, दैट एक पोस्ट है जो आपका है, ठीक है। तभी कीजिए, ठीक है। ऑल द बेस्ट।